तो आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा। तो हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, कि जैसे जो बाहर से हमें स्टिमुलाई मिलेगा, जैसे हमारे पास हीट हो गई, लाइट हो गया, कोल्ड हो गया, टच हो गया, तो हम बोलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग अलग तरीके से जो है वो डिफरेंट स्टिमुलाइज पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे हमने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, टच किया। ठीक है, तो हमें एकदम से गर्म लगेगा, हम क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। ठीक है, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ आपका स्टिमुलाई। ठीक है, और जो रिस्पांस हुआ उसके लिए हमारा वो क्या हुआ कि हमने क्या कर लिया, अपना हाथ पीछे किया। विड्रॉल ऑफ आवर हैंड इज द क्या, इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई क्या हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो हम बोलते हैं दो मेन सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कलेक्टिवली साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या करते हैं, एनिमल्स को फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा एनवायरनमेंट से। ठीक है, और हमें जो है वो हमारे ब्रेन को भेजेगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनसे भी जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन और हमें पास करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि अब देखो हमने एग्जांपल तो लिया ही था कि हम विड्रॉन ऑफ हैंड जो है वो रिस्पांस हुआ और हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिमुलाई हुआ। तो ये क्या कर रहा है, अब हमारे हाथ ने भेजा ना सिग्नल हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे हाथ से जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है कि अरे ये गर्म लग रहा है, हाथ हमारा जल रहा है। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, एकदम से उसको पीछे खींच ले रहा है। ठीक है, फिर बोले कि अकॉर्डिंगली जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं वो भी क्या करेंगे, एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली नर्वस सिस्टम के। ठीक है, मस्त उसके बाद अब हम बोलते हैं कि स्टिमुलाई है ना, स्टिमुलाई हम बोल रहे हैं तब से बात करें तो स्टिमुलस हुआ क्या। ठीक है, तो ये क्या है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट प्लेट। मतलब वही हुआ कि ये क्या है, ये कोई एक ऐसा चेंज है एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे से कोई रिएक्शन ले रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे कि हॉट प्लेट, अगर हमने हॉट प्लेट को छू लिया तो वो क्या है, एक स्टिमुलस है। फिर वहीं जब हम बात करते हैं रिस्पांस की, तो रिस्पांस क्या हुआ, ये हुआ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू द चेंजेस। मतलब कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके लिए जो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है वो क्या हुआ, रिस्पांस हुआ। ठीक है, तो स्टिमुलस के लिए जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, स्टिमुलस क्या हुआ, हॉट प्लेट, और उसके रिस्पांस में हमने क्या किया, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, हमने मतलब अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, देन हाउ डू वी एक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रही है। तो क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स हैं जो क्या कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट से और हमारे पास ब्रेन को भेज रही हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या हुए, सेंस ऑर्गन हुए। अब हम सबको पता है हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, इनर ईयर होता है, आइज होती है, स्किन होती है, ओल्फैक्टरी मतलब नोज हो गया। ठीक है, हमारी टंग हो गई, ये क्या है, ये सब जो है वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब इनर ईयर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, सुनने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर आइज़ क्या करती हैं, आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें विजुअल स्टिमुलस भेजते हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, स्किन है, स्किन क्या करेगी, हमें पेन होगा स्किन पे कहीं तो हमें वो पता लगाएगा। ठीक है, हमें हीट के लिए पता लगेगा, अगर हमें कोई छू रहा है, टच कर रहा है तो हमें वो भी पता लग रहा है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहाँ है, ये नोज़ में होंगे, ये स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करेंगे। फिर हम बोलते हैं टंग है, टंग में क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि ये बिटर है, सॉर है, स्वीट है। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो ये जो है वो सब हमें कौन बताता है, गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कहाँ होते हैं, टंग में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम न्यूरॉन को कैसे बोल सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन और साइनेप्स। ठीक है, तो अब डेंड्राइट का काम क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होंगे, एक्सॉन और सेल बॉडी होगी, वो क्या करेगी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड
जो होगा एक्वायर होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आएगी डेंड्राइट्स के थ्रू, उसको ये क्या करेगा, उसको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में आगे भेजेगा। ठीक है, फिर आता है साइनैप्स। साइनैप्स क्या करता है, साइनैप्स हमारे पास जो है वो क्या करेगा, वो करेगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए उन्हीं को जो है वो ये क्या करेगा, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करेगा और आगे भेजेगा बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ हम साइनैप्स की बात कर रहे हैं कि साइनैप्स क्या होता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। मतलब क्या हुआ, पॉइंट हुआ, कांटेक्ट कहाँ पे करेगा, ये एक टर्मिनल ब्रांच जो एक्सॉन होगा किसी एक न्यूरॉन का, उसके साथ दूसरे का डेंड्राइट जो है वो जुड़ा होगा, उसको हम एक्सॉन बोलते, साइनैप्स बोलते हैं। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन की बात आई कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्विक सडन रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी किसी स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कहाँ पे होगा, ये जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होगी तभी जो है वो रिफ्लेक्सेस हमारी काम करेंगी। ठीक है, आपकी रिफ्लेक्स आप क्या हुआ, तो इट इज़ द पाथवे जहाँ से इम्पल्स जाएगी, जहाँ से इम्पल्स पास होगी उसको हम रिफ्लेक्स आप बोलेंगे। तो कैसे जाएगी, हम बोलते हैं स्टिमुलस है, जैसे कि हीट है मान लो, तो वो क्या करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, फिर सेंसरी नर्व्स क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजेगी और स्पाइनल कॉर्ड एक क्या करेगा, डिसीजन बना के मोटर नर्व्स को सिग्नल भेजेगा और मोटर नर्व्स क्या करेंगी, इफेक्टर ऑर्गन्स को भेजेंगी। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स हमारी मसल्स क्या करेगी, काम करेगी। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स 3 मेन टाइप के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलंटरी क्या हुआ, फोरब्रेन को कंट्रोल करेगा इसको, जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब देखो, फिर आता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या है, जो मिड और हाइंड ब्रेन हमारा जो है वो कंट्रोल करेगा। जैसे जो चीज़ें हम लोग अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे हमारे पास हार्ट बीट आ गई, वॉमिट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देन रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा ही क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो हम कल करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक